जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था, मुर्दों से बात करना उसका शगल, अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसकी मौत एक पहेली बन गई। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडहर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बेयाबान में। यहाँ तक कि मुर्दों के साथ, मुर्दा घर के अंदर भी मुर्दों के साथ लेटकर वो उनका सच जानता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस, वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत को एक पहेली बना गया। इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद उसकी बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे वो छोड़ गया। 32 साल के गौरव की दिलचस्पी हवाई जहाज उड़ाने में थी और कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए वो 2007 में अमेरिका गए। वो अपने दोस्तों के साथ जिस फ्लैट में रहता था, वहां रात में उन्हें लोगों के चलने फिरने की और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। जब वो उनका जवाब पाने की कोशिश करता तो पता चला कि ऐसी आवाजें यहाँ अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। अमेरिका में यह अनसुलझा रहस्य उसका लगातार पीछा करता रहा। कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो उसी परेशानी को सुलझाने की कोशिश करता रहा। अदृश्य शक्तियों को जानने की उनकी दिलचस्पी उन पर इतनी हावी हुई कि पायलट बनने का उसका सपना पीछे छूट गया। अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़ वो हिंदुस्तान लौट आया। यहाँ आकर उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया। देश और दुनिया की करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा मिला। उसके गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले। ये निशान कुछ कुछ वैसे ही थे जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गौरव ने खुदकुशी की? क्या उसका कत्ल किया गया? क्या उसका काम उसकी मौत की वजह बने? क्या उसके अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन बैठे? क्या नेगेटिव सोच हावी हो गई थी? गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे थे। उसको ना तो कोई माली तंगी थी, ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की और खुश भी था, कोई बीमारी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर ही था। दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा था। यहाँ तक कि मरने से बस मिनट भर पहले तक वो बिल्कुल ठीक था। अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाता है। कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। इसके बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि उसने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। बीवी को तब लगा कि ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है। 6 जुलाई को गौरव पूरे अपने घर पर ही था। शाम 7:30 बजे जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की छानबीन के लिए घर से निकला। वो जिन अनजान शक्तियों की खोज करता था, उसके लिए अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता। उसकी तफ्तीश अमूमन रात को ही हुआ करती थी। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद वो रात 1:30 बजे घर लौटा। रात को देर से आने पर मियां बीवी में झगड़ा हुआ। गौरव और घर के बाकी लोग सो गए। घर पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी रहते हैं। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते। गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता और ईमेल चेक कर रहा था। करीब 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिली। शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की। वो अपने काम को लेकर डिप्रेशन में था। इसकी जानकारी जुटाई जानी बाकी थे। गौरव के घर वाले ये कह रहे हैं कि वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह ही नहीं थी।
पुलिस अपनी जांच कर रही है। गौरव के पोस्टमार्टम का इंतजार भी किया, लेकिन सवाल आज भी वही कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। क्या वो एक मर्डर प्लानिंग थी या खुदकुशी? उसका खून कैसे हुआ या उसकी लाश कैसे बाथरूम में मिली? क्या किसी अनदेखी ताकत ने उसके साथ किया जैसा घर वाले बता रहे हैं, या सच में कोई ऐसी परेशानी थी जिससे वो अंदर ही अंदर परेशान था और उसने खुदकुशी की? ये सारे सवाल उसके साथ ही दफन हो गए और पुलिस आज भी उसकी सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही।